देखिए, इस बात का अर्थ है कि सभी इंसानों को समान अवसर मिलने चाहिए। आपको उनके लिंग पर विचार तक नहीं करना चाहिए। स्त्रियों के पास अधिकार होने चाहिए, मुझे ये पसंद नहीं है। सभी इंसानों के पास समान अवसर होने चाहिए और उन्हें अपना कामकाज चुनना चाहिए। कोई पुरुष या महिला क्या करना चाहते हैं, ये एक व्यक्तिगत पसंद है। समस्या यह है कि जब कुछ गलत होता है तो लोग प्रतिक्रिया करते हैं और सोचते हैं कि वे सब कुछ उलटकर उसे सही कर सकते हैं। उलटना समाधान नहीं है, प्रतिक्रिया समाधान नहीं है। आप प्रतिक्रिया में जो करते हैं वो हमेशा एक तरह के अन्याय को दूसरी तरह के अन्याय की ओर ले जाएगा। इससे कई पहलू जुड़े हैं। लेकिन नारीवाद, अगर आप इसे अमेरिका से इंपोर्ट कर रही हैं, तो ज्यादातर नारीवादियों का जीवन अच्छा नहीं रहा। वे बातें ही करती रहीं और अंत में उनका जीवन खाली था। इसलिए नहीं कि पुरुष मौजूद नहीं था। आपको पुरुष की जरूरत नहीं है, ये आपकी मर्जी है। मगर समस्या ये है कि लगातार प्रतिक्रिया की स्थिति में रहना इंसान की खुशहाली को बढ़ावा नहीं देता। ये एक ही प्रजाति है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। ये दो प्रजातियां नहीं हैं, ये एक ही प्रजाति है। इस प्रजाति को इस तरह बनाया गया है कि सिर्फ साथ रहकर ही हमारा अस्तित्व रह सकता है। There is no other way. दूसरा कोई तरीका नहीं है। सवाल यह है कि आपको विपरीत लिंग की कितनी जरूरत है या आपको उसकी जरूरत नहीं है। यह व्यक्तिगत चुनाव है। मगर मूल रूप से श्रेष्ठता या हीनता जैसी कोई चीज नहीं होती। एक बार फिर यह श्रेष्ठता की बात इसलिए उठी या पुरुषों का वर्चस्व विभिन्न समाजों में मुख्य रूप से इसलिए हुआ क्योंकि हमने आर्थिक व्यवस्था को सबसे महत्वपूर्ण चीज बना दिया है। सिर्फ पैसा अहम हो गया है। अब परिवार का पैसे कमाने वाला सदस्य ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, मेरी मां ने अपने जीवन में 1 रुपया भी नहीं कमाया और ना ही उन्होंने कभी पैसे कमाने की परवाह की। मगर क्या आप उनके बिना उस परिवार की कल्पना कर सकते हैं? Can you think of that family without her? Is it even a possibility? Rubbish. It's simply rubbish. क्या ऐसी संभावना भी है? कोई सोचता है, अरे वो पैसे नहीं कमाती थी, वो गुलाम की तरह रहती थी, हर समय काम करती थी, कोई उन्हें पैसे नहीं देता था। ये मूर्खतापूर्ण बात है क्योंकि पैसा सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। अभी इस शहर में अगर आप कहते हैं एक बड़ा आदमी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका शरीर बड़ा है, अब हम उसे महत्व नहीं देते। ये भी नहीं कि उसके पास बड़ा दिमाग या बड़ा दिल या कुछ और बड़ा है, नहीं, No. बस उसकी जेब बड़ी है। तो समाज में इस चीज को बदलने की जरूरत है। अगर सिर्फ पैसे का महत्व है तो सिर्फ पुरुष का महत्व होगा। आपको यह समझना होगा। आज दुर्भाग्य से नारीवाद के नाम पर ढेर सारी महिलाएं पुरुषों की तरह होने की कोशिश कर रही हैं। भारत में ऐसा ज्यादा नहीं है। अगर आप अमेरिका और ब्रिटेन और दूसरे देशों के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स में देखें, मुझे तो उन महिलाओं के लिए बहुत बुरा महसूस होता है। हर समय उन्हें एक खास तरह से रहना होता है। आजकल पश्चिमी देशों में एक महिला होना बहुत मुश्किल है। एक समय यह आजादी जैसा लगता था। आप देखेंगे कि एक महिला होना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि उन्हें हमेशा 4 इंच की हील्स पर संतुलन बनाना पड़ता है। इस तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं। एक पुरुष की तरह ऐसे बैग ढोने पड़ते हैं। सारी भारी चीजें, बैग और कंप्यूटर और यहां वहां जाना, वही मूर्खतापूर्ण चीजें करना जो एक पुरुष करता है। मकसद सिर्फ इतना कि मैंने दूसरे आदमी से चंद डॉलर अधिक कमाए। Dollars more than another man. ये किसी पुरुष और किसी महिला दोनों के लिए जीवन के निर्माण का एक मूर्खतापूर्ण तरीका है और महिला के लिए ये कहीं ज्यादा दुख पैदा करेगा। आज अमेरिका में 40 साल से ऊपर की, शायद 45 साल से ऊपर की 42% महिलाएं किसी न किसी तरह की एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां खाती हैं। ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि ये तरीका काम कर रहा है ना? If this has to go, अगर इसे बदलना है तो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपकी चेतना होनी चाहिए। चेतना इसलिए क्योंकि देखिए, अभी यहाँ बैठे हुए हैं, आपका शरीर आपका है, मेरा शरीर मेरा है। अभी आप बड़ी सावधानी से सहमत असहमत हो रही हैं क्योंकि आपका दिमाग आपका है, मेरा दिमाग मेरा है। yes? मगर जब जीवन की बात आती है तो आपका जीवन और मेरा जीवन जैसी कोई चीज नहीं होती। जीवन बस है। ये एक जीता जागता ब्रह्मांड है। आपने थोड़ा सा जीवन पकड़ लिया, मैंने थोड़ा सा पकड़ लिया, किसी और ने थोड़ा सा पकड़ लिया। अगर आप इसे अपने जीवन में सबसे आगे रखेंगे तो ये सारे पक्षपात, पूर्वाग्रह, बकवास चीजें
आपका शरीर आपके या किसी और के खिलाफ काम नहीं करेगा, आपका दिमाग आपके या किसी और के खिलाफ काम नहीं करेगा, आपकी भावनाएं आपके या किसी और के खिलाफ काम नहीं करेंगी, क्योंकि पहचान ही तय करती है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है ना। फिलहाल इस नारीवाद का मूल स्रोत है मेरी पहचान एक महिला के रूप में। नहीं, शारीरिक रूप से आप एक महिला हैं ये ठीक है, 50% आबादी महिलाओं की होनी चाहिए, हमेशा हमेशा ऐसा ही होना चाहिए, ये अच्छी बात है। आपकी पहचान एक स्तर पर एक महिला के रूप में है, मगर आपकी पहचान को 100% आपके महिला शरीर से नहीं होना चाहिए, वरना हम शरीर के अंगों से अपनी पहचान जोड़ रहे हैं। अगर हमें किसी शारीरिक अंग से पहचान जोड़नी ही है तो प्रजनन अंग को क्यों, कम से कम दिमाग को चुनिए।